आंसर्स को लिखना स्टार्ट कैसे करना है, सबसे बड़ा ये भी एक कंसर्न होता है। और फिर कहीं से भी कोई सवाल आ जाए तो किस प्रकार से लिखना है वो भी हम समझेंगे। और साथ ही साथ ये होता है कि एमएसएन के अंदर हम एक बेस्ट आंसर किस प्रकार से लिखते हैं, क्या पैटर्न रहता है वो। तो सबसे कोई डिजीज आती है ना, तो उसके बारे में सबसे पहले आप लिखते हो उसकी डेफिनेशन। अगर इंट्रोडक्शन है तो ठीक है, वरना फिर डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद में रिस्क फैक्टर या इटियोलॉजिकल फैक्टर लिखते हो। आपको पता होगा रिस्क फैक्टर का मतलब होता है भाई जिनसे बस रिस्क है, और इटियोलॉजिकल फैक्टर वो मेन कारण होते हैं जिनकी वजह से डिजीज होती है। तो रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजिकल फैक्टर में थोड़ा सा फर्क होता है। रिस्क फैक्टर मतलब बस वो फैक्टर ही होते हैं जिनसे चांसेस होता है डिजीज का, और इटियोलॉजिकल फैक्टर स्ट्रांगली उस चीज को सजेस्ट करते हैं। जैसे कि टीबी है तो वही बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, तो वो इटियोलॉजिकल फैक्टर हो जाता है उसके लिए। अगली बारी बात करते हैं, फिर हम भाई डिजीज की डेफिनेशन और रिस्क फैक्टर के बाद में हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को कई लोग साइन एंड सिम्टम भी लिखते हैं। आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस वर्ड एमएसएन में यूज करिए, काफी अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद में गाइस आता है अपना डायग्नोस्टिक टूल्स। डायग्नोस्टिक टूल या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वर्ड आप लिख सकते हो। उसके अंदर हमें लिखना पड़ता है कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन कौन सी प्रोसीजर या एग्जामिनेशन है जिससे हम उस डिजीज के होने का पता लगा सकते हैं। इसमें कम से कम आपको 4 से 5 डायग्नोसिस टूल लिखने पड़ते हैं, उनके बारे में भी आप एक एक लाइन लिख के जरूर आइए, मेरा सजेशन ये है, ठीक है। और फिर आगे हम लिखते हैं भाई मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट पोर्शन की बात करें, अब इससे पहले है ना एक बड़ा टॉपिक आता है पैथो फिजियोलॉजी, इसकी भी बात करता हूं मैं, है ना। तो रिस्क फैक्टर के और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के जस्ट बाद ही हमें पैथो फिजियोलॉजी लिखना पड़ता है, बिफोर डायग्नोसिस, है ना, बिफोर डायग्नोसिस। पैथोफिजियोलॉजी का लफड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको साइड में लिखा है, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर, इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, और फिर हम आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट पे। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम भाई ड्रग्स के बारे में लिख देते हैं। देन मेडिकल मैनेजमेंट के बाद में हम लिखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर कोई है तो, कोई सर्जरी है या सर्जिकल मैनेजमेंट है तो वो। देन सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद में हम सबसे इंपॉर्टेंट लिखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट के बाद एक प्लस ऑप्शन बताता हूँ, हेल्थ एजुकेशन, जो हर कोई लिख के नहीं आता है। अगर कोई हेल्थ एजुकेशन के हेडिंग डाल के आंसर लिख के आता है तो मैं बता दूं ये एक जेरोखी की तरह काम करती है, आपके आंसर पे बहुत ही अच्छा इंपैक्ट डालती है। मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही ऐसे अच्छे बेहतरीन तरीके बताऊंगा जो एमएसएन में आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस वन बाय वन। मैंने आपको इसमें बताया था कि 4 दिन की स्ट्रेटेजी है अपन। देखिए मान लीजिए इस स्क्रीन को ही अपन भाई 4 भागों में बांट देते हैं, ओके, ठीक है। देखिए हमने ना इस स्क्रीन पे इस अपने इस बोर्ड को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब पहला हिस्सा जो है, या फिर बात करें डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड एंड डे फोर्थ, 4 दिन के अंदर हम एमएसएन को बहुत ही तगड़े तरीके से हम पढ़ेंगे। अभी मैं आपके सारे डाउट अभी एक साथ नहीं देख सकता, इसलिए गाइस थोड़ा सा आप वेट करिए, फिर हम है ना आपकी सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। बॉस क्या पिछली बार की वीडियो से कुछ हेल्प हो जाएगी जो आपने बता रखी थी एमएसएन के? हाँ गाइस, मैनेजमेंट का पुराना वीडियो डाल रखा है, वो अभी होता है। बॉस क्या उतना ही लिखे जितना पूछा हम, हाँ, कि जो भाई फेल होने वाला है वो बच सके। और ये 4 दिन की स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। पहला दिन, पहला दिन आपको देना है, चाहिए आप टॉपर हो या फिर बहुत ही एक बैक बेंचर हो, पहला दिन आपको देना है जितनी कितनी भी आपको मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग के अंदर डेफिनेशन दिखती है वो। देखिए गाइस कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आप भाई कभी भी एग्जाम में बैठोगे तब आप सोचते हो ना कि भाई हम मैं सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेंड करूं जिसका मुझे सबसे बेस्ट आता हो, और डेफिनेशन हर क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप होता है। डेफिनेशन में ही पूरी डिजीज अपने आप में एक्सप्लेन हो जाती है। डेफिनेशन गलत है तो सब कुछ गलत है। इसलिए मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग में जितनी कितनी भी डेफिनेशन है, जितनी कितनी भी डिजीज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बता रखी है, अपने वीडियोस में बता रखी है कि भाई ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, उन क्वेश्चंस की डेफिनेशन एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। डेफिनेशन देखा जाए तो हमारे साथ भाई कितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार देखें। अच्छा 40 लोग जुड़ चुके हैं, काफी अच्छी क्लास रहेगी। कितनी कितनी भी डेफिनेशन है उन सबको कवर कर लिया। डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है, 2-3 डेफिनेशन है वो आप याद कर लीजिए। आधा घंटा चलेगा लाइव कम से कम। डे सेकंड, डे सेकंड आपका